तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। एक गांव, एक फल और एक ऐसा आइडिया जिसने वहां की पूरी दुनिया ही बदल दी। तो कहानी है कटहलगंज की। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जिसकी पहचान ही कटहल के बड़े बड़े बागों से थी। मतलब जहां की हवा में कटहल की खुशबू घुली थी और जिसकी मिट्टी में पीढ़ियों की मेहनत बसी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर जैसा कि अक्सर होता है, इस शांत और खूबसूरत जिंदगी पर बाहरी दुनिया की नजर पड़ गई और ये नजर अपने साथ एक बहुत बड़ा संकट लेकर आई। और इसी गांव में रहते थे अर्जुन और उनकी पत्नी गौरी। अर्जुन एक ऐसा किसान जिसे अपनी जमीन से, अपनी जड़ों से बेहद प्यार था। कह सकते हैं कि ये दोनों ही उस गांव की असली पहचान थे। अब कहानी में असली मोड़ तब आता है जब गांव में दो लोगों की एंट्री होती है। एक था राजेश, शहर का एक अमीर बिल्डर, और दूसरा था सुखदेव, गांव का ही एक चालाक व्यापारी। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब देखिए, इन लोगों ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। नहीं, उनका तरीका कहीं ज्यादा असरदार था। उन्होंने गांव वालों को दिखाया एक सपना, तरक्की का, एक बेहतर भविष्य का। खासकर सुखदेव ने, जो गांव का ही था, उसने अपनी बातों से ऐसा जाल बुना कि लोग अपनी ही परंपराओं के खिलाफ हो गए। उसने गांव के मुखिया से लेकर हर किसी को ये यकीन दिला दिया कि भाई, इस कटहल की खेती में कुछ नहीं रखा, असली तरक्की तो जमीन बेचने में है, जब यहां बड़ा होटल बनेगा और सबको नौकरी मिलेगी। अर्जुन ने बहुत समझाया, बहुत चेताया कि तुम लोग मालिक से नौकर बन जाओगे, लेकिन तरक्की के सपने के आगे उसकी एक न चली। गांव के मुखिया की बात मानकर एक एक करके सबने अपनी जमीनें बेच दी और अर्जुन, वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला पड़ गया। लेकिन वो वादा, वो तो एक कोरा झूठ था। बिल्डर राजेश की असलियत तब सामने आई जब गांव के मुखिया ने उसे खुद ये कहते हुए सुन लिया। सोचिए, उस मुखिया पर क्या बीती होगी जब उसे अपनी इतनी बड़ी विनाशकारी गलती का एहसास हुआ। अब जब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अर्जुन, उसे तो एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया गया जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। बिल्डर ने अर्जुन को सिर्फ 2 महीने का वक्त दिया। कहा, या तो 2 महीने में पूरे गांव की जमीन वापस खरीद लो, या फिर मैं तुम सब पर धोखाधड़ी का पेश करके जेल भिजवा दूंगा। अब ये तो एक तरह से नामुमकिन सी बात थी। इसी हताशा में अर्जुन जंगल की तरफ निकल गया और वहीं उसकी मुलाकात हुई कैलाश से। कैलाश गांव के ही थे, लंदन में बहुत पैसा कमाकर अब शांति की तलाश में वापस लौटे थे। और यकीन मानिए, ये मुलाकात ही गांव के लिए उम्मीद की एक नई किरण थी। कैलाश ने अर्जुन को एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा कटहल खराब नहीं है, तुम्हारी सोच पुरानी है। समस्या प्रोडक्ट में नहीं, प्रेजेंटेशन में है। अपनी परंपरा को खत्म मत करो, उसे मॉडर्न बनाओ। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सोच एक क्रांतिकारी आइडिया में कैसे बदली। तो सवाल यही था कि एक पुरानी परंपरा को नया कैसे बनाया जाए। कैलाश ने यह सवाल तो पूछा, पर उनके पास इसका एक जबरदस्त जवाब भी था। और जवाब था कटहल की बिरयानी। सोचिए, एक ऐसी डिश जो कैलाश ने सालों पहले बनाई थी, पर शायद तब दुनिया उसके लिए तैयार नहीं थी। पर अब वक्त बदल चुका था। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं थी, ये कटहल को और पूरे गांव को एक नई पहचान देने का जरिया थी। और बनाने का तरीका भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। कच्चे कटहल को एक खास तरीके से उबालना, फिर खड़े मसालों को धीमी आंच पर भूनना और फिर उसे दम पर पकाना, केसरिया चावल और घी की परतों के साथ। ये था ट्रेडिशन और इनोवेशन का परफेक्ट मिक्स। चलिए, प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, एकदम लाजवाब। पर अब असली चुनौती थी इसे दुनिया तक पहुंचाना, यानी मॉडर्न मार्केट को जीतना। कैलाश ने अपने पैसों से टूरिस्ट वाले रास्ते पर एक छोटा सा सुंदर सा होटल बनाया और फिर शुरू हुआ सोशल मीडिया का जादू, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जब टूरिस्ट आते, बिरयानी खाते और खुश होकर तस्वीरें, वीडियो शेयर करते, तो बात अपने आप फैलने लगी। और नतीजा तो हैरान करने वाला था। 1 महीने में पारंपरिक तरीके से कटहल बेचकर जो कमाई होती थी, उसके मुकाबले बिरयानी से हुई कमाई में जमीन आसमान का फर्क था। ये अविश्वसनीय था। तो पैसा आने लगा और उधर बिल्डर की दी हुई 2 महीने की मोहलत भी खत्म हो रही थी। अब वक्त आ गया था कहानी के क्लाइमैक्स का, एक आखिरी टकराव का।
अब गांव वालों के पास अपनी जमीन वापस खरीदने के लिए पैसा था। कैलाश ने सीधे पुलिस को बिल्डर की धोखाधड़ी के बारे में बताया। नतीजा ये हुआ कि राजेश और सुखदेव दोनों गिरफ्तार हुए। गांव वालों को उनकी जमीन के कागजात वापस मिले और गांव पर से वो खतरा हमेशा के लिए टल गया। तो कहानी का सबक बहुत साफ है। तरक्की जमीन बेचने से नहीं आती, तरक्की तो अपनी सोच बदलने से आती है। जो अपनी जड़ों को समझता है वही अपना भविष्य बना सकता है। अब गांव वाले एक थे, एकजुट। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो अपने सारे रिसोर्सेस को एक साथ लाएंगे और कैलाश के निवेश की मदद से एक बड़ा कटहल बिरयानी होटल खोलेंगे। वो जो कल तक शिकार बन रहे थे, आज अपने भविष्य के मालिक बन चुके थे। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची तरक्की आखिर है क्या? अपनी जड़ों को मिटा देना या फिर उन्हें नई दिशाओं में बढ़ने में मदद करना? शायद सबसे कीमती चीज वो नहीं जो नहीं है, बल्कि वो है जो हमारे पास पहले से है। बस उसे एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है।